तो आया एक्यूट विड्रॉल आएगा, गुजरे उसमें से, फेस करें उसको। किसी भी गुनाह को, किसी भी डिप्रेशन को, किसी भी एंजाइटी को, स्ट्रेस को, किसी भी अटैचमेंट को जब छोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में एक प्रोसेस ट्रिगर होता है जिसको कहते हैं रीबाउंड एंजाइटी। ये आमतौर पे समझा जाता है कि जिन लोगों ने एंजाइटी है, जब उन्होंने एंजाइटी की मेडिसिन छोड़ी है तो उनको रीबाउंड एंजाइटी का इफेक्ट ट्रिगर हुआ है। जो एंजाइटी पेंडिंग पड़ी हुई थी, यानी जब एंजाइटी हुई तो उस वक्त दवाइयां लेनी शुरू कर दी, नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी, एंटी डिप्रेसेंट लेनी शुरू कर दी, 5-10 साल ली, और उसके बाद जब छोड़ी तो जो विड्रॉल्स आए हैं वो मेडिसिन के भी हैं, और जो रीबाउंड एंजाइटी है जो पहले फेस नहीं की थी, जिसे छुप गए, जिसको नंब कर दिया था, वो रूमी याद आ गए। फरमाया दरमाने दर्द दरे दर्द अस्त, द क्योर फॉर पेन इज इन द पेन। पहले भी बात कर चुका हूं, दर्द का इलाज तो दर्द में ही छुपा हुआ है। तो रीबाउंड एंजाइटी के बारे में आमतौर पर समझा जाता है कि ये पेंडिंग एंजाइटी होती पेंडिंग ही है, लेकिन हर शय की होती है। एक रिश्ता है आपके साथ, आप उसके किसी से मोहब्बत हो गई है, वो औरत आपको छोड़ के चली गई है और आपको विड्रॉल आ रहा है उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी आदत हुई थी, उसके विड्रॉल आप काट रहे हैं, वो गम आ रहा है, रोना आ रहा है, मिलना चाह रहे हैं, मिला नहीं जा रहा है, वो आपका फोन नहीं उठा रही है, आपसे डिस्कनेक्ट हो गई है, या वट एवर, या उसकी कहीं पे शादी हो गई है, जो भी है नॉनसेंस सारा कुछ चल रहा है। तो उस ये रीबाउंड एंजाइटी, आप उस बंदे के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, इसलिए छुपते थे अपने आप से और उसके रिलेशन की मोहताजी में थे। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी कोई मोहताजी नहीं, माँ बाप के रिलेशन की डिमांड हमेशा ही हमारे अंदर रहेगी, अल्लाह और उसके रसूल के रिलेशन की डिमांड हमेशा ही रहेगी, भाई बहनों की रहेगी। जो रिश्ते नाते अल्लाह ने पैदा किए हैं, अच्छे दोस्त हैं, कारोबारी ताल्लुकात, ये रहती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम थोड़ा सा जरा एग्जैजुरेट करके बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिपेंडेंसी में जाते हैं उस विड्रॉल से बचने के लिए कि अब इस बंदे के बगैर रहा कैसे जाएगा, इसलिए मिला जाए, इस बंदे से बात की बगैर नींद नहीं आती इसलिए बात की जाए। तो वो आदमी, वो रिश्ता एक ड्रग के तौर पे एक्ट करने लगता है हमारी लाइफ में, और हम अपनी रेजिस्टेंस को नंब कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ब्रश असाइड कर देते हैं कि खैर अभी तो मैं गुजारा करूं ना, अभी तो मुझे दस्तयाब है। खौफ तो होता है कि अगर ये चला गया, अगर ये छोड़ गया, अगर ये मर गया, अगर किसी की शादी होगी तो फिर मेरा क्या बनेगा, लेकिन उस चीज को अवॉइड करते हैं। तो जब वो छोड़ता है या आप उसको छोड़ते हैं तो रीबाउंड एंजाइटी आती है। तो इस बात को भी गौर से समझ लीजिए कि जो परेशानी आपको आनी है ये वही परेशानी है जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, ये पेंडिंग है, आपकी पड़ी हुई है, अब आपने इसको फेस करना है। एक तो ये आएगी, दूसरा अगर कोई मेडिसिन है तो थोड़ी सी डिफरेंट चीजें आएंगी, केमिकल का विड्रॉल भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब शराब छोड़ेंगे तो शराब छोड़ने का विड्रॉल तो आएगा, जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट डीअटैच हो रही है उसकी पेन तो आनी ही आनी है, जिस्म के अंदर और नफ्सियात के अंदर दोनों तरफ दबाव आएगा। लेकिन केमिकल का अपना भी विड्रॉल आना है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी आदत आपको पड़ी हुई है। तो अब आप जब उसको छोड़ रहे हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आपको आनी है, और वो प्रॉब्लम्स फिजिकल भी आएंगी, साइकोलॉजिकल भी आएंगी। रुके रहिए, सब्र कीजिए, नमाज से मदद मांगिए, कुरान पाक पढ़िए, हेल्दी एक्टिविटीज अपनाइए। आसान नहीं है, जितने आराम से कह दिया गया है हरगिज इतना आसान नहीं है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात पे यकीन रखिएगा, जो बंदा ये बता रहा है आपको उसने जेल काटी हुई है, वो आपको ये इसलिए बता रहा है कि ये कुछ भी नहीं है। लगता ऐसे है जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन शैतान का फैलाया हुआ एक धोखा है, हमारे नफ्स का जाल है जिसने हमारे जिस्म को घेर रखा है, हमारी रूह को नफ्स के पिंजरे का कैदी बना रखा है। अगर आदमी पूरे अज़्म और पूरे हौसले के साथ, मुकम्मल तरीन नॉलेज के साथ, इक्विप्ड होकर मैदान में उतरे तो अल्लाह ताला के करम और फजल से फतह उसी का मुकद्दर है। शैतान को तो अल्लाह नहीं जीतने देगा ना आपके खिलाफ। तो एक्यूट आएगा, एक्यूट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जिस भी किस्म का एक्यूट आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ड्रिंकिंग के एक्यूट विड्रॉल आ रहा है तो क्विट ड्रिंकिंग की वीडियोस, उसके आर्टिकल्स, उनको देखना भी है, पढ़ना भी है, और ड्रिंकिंग के अगेंस्ट जितना डाटा है वो सारा आपको डाइजेस्ट करना है, उसको पकड़ना है, उसको अटैक करना है उस डाटा को अपनी तरफ। उन लोगों से मिलना है जिन्होंने ड्रिंकिंग छोड़ी हुई है। ये बात गलत, एक बात आपको मैं खबरदार कर दूं, दो बंदे मिलकर सफर नहीं करते, वो सफर दुनियावी होते हैं। जो सफर अपने नफ्स के अंदर किए जाते हैं, जो सफर अल्लाह की तलाश में किए जाते हैं, अपनी नफ्स की पाकीज़गी के लिए किए जाते हैं, अपने आप को अंदर से मजबूत करने के लिए किए जाते हैं, वो तने तनहा करने पड़ते हैं। उनमें तो साया भी साथ नहीं जाता,
मैंने किताब में लिखा कि यू विल गो ऑल अलोन, इवन अलोननेस विल नॉट गो विद यू, यू विल गो ऑल अलोन। तो ये कॉन्सेप्ट ना रखिएगा कि मैं ड्रिंकिंग करता हूं तो मेरा फला दोस्त भी ड्रिंकिंग करता है तो हम दोनों मिलके छोड़ दें, उसको मनाने निकल जाएं आप। उसको क्या पता, हो सकता है वो ना छोड़ना चाहता हो, उसकी तमन्ना ना हो, उसके रास्ते ये वाले ना हो। तो आप अपने कॉन्सेप्ट में किसी के कॉन्सेप्ट को कभी भी शरीक मत कीजिए। सफर अल्लाह ताला की तरफ होता है जो वो नफ्स को पाक करने से ही शुरू किया जाता है, और वो तन्हाई का सफर होता है। इसमें मदद तो जरूर की जाती है जैसे अभी की जा रही है, क्योंकि जो कर रहा है उसकी भी की गई थी। तो बात यह है कि अकेले चलें, नॉलेज को गेन करें, अट्रैक्ट करें, परसीव करें, और उस कम्युनिटी के साथ अपना नेटवर्क बनाएं जो ड्रिंकिंग को छोड़ रही है, छोड़ चुकी है, छोड़ने के बारे में सोच रही है। उन लोगों के साथ, यानी आपने 1 से 3 माह तो कम से कम मैं बता रहा हूं, आपने बड़ी सख्ती के साथ अपने आप को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखना है जिसमें हर तरफ से आपको जो बात सुनाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है, जो ट्रिगर आपके अंदर आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो एंटी ड्रिंकिंग होना चाहिए, क्विट ड्रिंकिंग से रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपकी मेमोरीज ट्रिगर करेंगी, आपको याद आएगा बार बार जो आपने छोड़ा है, वो आपको याद आएगा, वो कुछ भी छोड़ा है वो आपको याद आएगा। तो मेमोरीज को किल करने के लिए, मेमोरीज को पीछे धकेलने के लिए, यू नीड न्यू फोटोजेनिक मेमोरीज। आपको हर तरह की मेमोरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फोटोजेनिक मेमोरीज, आपको लिसनिंग की मेमोरीज चाहिए, आपको देखने की मेमोरीज चाहिए, आपको पढ़ने की मेमोरीज चाहिए, हर तरह का डाटा चाहिए। जो अंदर से जो तूफान आ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए बाहर से इल्म आपको अंदर भेजना पड़ता है।